तो दोस्तों फाइनली जेड डायनेस्टी का सीजन 3 आ चुका है। सीजन 3 भी बड़ा ही कमाल का होगा, तो उसी ने सीजन 3 को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिन लोगों ने सीजन 2 देखा है और उसकी कहानी को भूल चुके हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी सीन आएंगे ना, उस हिसाब से पहले की कहानी को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि आपको सीजन 3 समझने में कोई परेशानी न हो। और पहले की सारी कहानी आप भूल भी चुके हैं, तब भी आपको एक ही बार में देखने से ये सीरीज और इसका सीजन 3 समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर सीजन 3 को शुरू करते हैं। सीजन 3 की शुरुआत में एंशिएंट टाइम के बारे में बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले ग्रेट माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के दौरान एक बहुत पावरफुल बीस्ट ने जन्म लिया। वो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उसने हर एक जिंदा रहने वाली चीजों के ऊपर हमला शुरू कर दिया। इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। सभी को वो झुकाना चाह रहा था अपने सामने, और वो ये करने में कामयाब भी रहा। ट्राइब के लोगों ने उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सारे के सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए और बीस्ट से लड़ने की कोशिश किए, पर तब भी बीस्ट को हराना समझना नामुमकिन था। वो बीस्ट जो था खुद को एक बीस्ट किंग बताता है, जिसके कंट्रोल में हुए भी खतरनाक बीस्ट पे वो आया करते थे। जहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता, तो एक नॉर्मल सा बीस्ट एकदम भयंकर अवतार में आ जाता और उस बीस्ट किंग का कहना मानने लग जाता। ट्राइब और बीस्ट किंग में चलने वाली लड़ाई इतनी ज्यादा भयंकर थी कि जिसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लड़ाई में हजारों लाखों ट्राइब के लोग मारे गए, पर दो दुनिया के सामने आई प्रिंसेस लिंगलोंग। उन्होंने अपनी पावर और खुद की शरीर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट किया, जिसका नाम था मैस्टिक फायर फॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर जिसको भी कैद किया जाए ना, वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता। तो प्रिंसेस लिंगलोंग ने उसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया खुद की पावर और खुद की जिंदगी को दांव पर लगाते हुए, ताकि बीस्ट किंग को वो कैद कर सके, जिसने वो कामयाब भी रही। उसने बीस्ट किंग के साथ फाइट तो की और आखिरकार फॉर्मेशन के अंदर उसने बीस्ट किंग को कैद कर ही दिया। लेकिन खुद की सारी पावर और खुद की जान दांव पर लगाने की वजह से प्रिंसेस लिंगलोंग हमेशा के लिए रुक गई। उनकी जो शरीर था वो बिल्कुल पत्थर का बन गया। अपनी जान गवा कर उन्होंने लोगों की जान बचाई, दिन जान बचाई उन्होंने, ताकि वो बीस्ट किंग सबके सब को न मार डाले। तभी से वो बीस्ट किंग आज तक के उस फॉर्मेशन के अंदर कैद है, जिसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पर वो बीस्ट जो है वो खुद को बाहर निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि दोबारा से जब वो बीस्ट किंग फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आएगा तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समानेगा, पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। यही वो बीस्ट किंग चाह रहा है। जिसके बाद हमें घोड़ादारी का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रेट एरर बैठे हुए थे। उनके साथ होता है शियाफान और फॉक्स डीवन, जिसका नाम शिराबाई भी है। शिराबाई को तो पहले ब्लैक कपड़े में दिखाया गया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा सुंदर लगते थे। इस वर्ड में भी ठीक तितली होती है वो, लेकिन ब्लैक में तो वो और ज्यादा प्यारी लगती थी। शियाफान के बारे में शायद ही आपको बताने की जरूरत है कि इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जो है, पहले ये अच्छा इंसान हुआ करता था, अच्छाई का साथ देता था, लेकिन जब इंसानों की वजह से उसकी बंदी जब इस दुनिया से चली गई, तो उसमें इंसानों के खिलाफ ही जाकर बीमस का साथ दिया और वो बीमस के सेक्टर में जाकर मर गया। शियाफान के पास खुद इविल पावर है और वो बिल्कुल डेस्परेट हो चुका है। अपनी बंदी जिसका नाम बियान है, उसको जगाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है कि वो बियान को वापस से जिंदा कर सके। इसी इरादे से वो ग्रेट एल्डर से भी मिला था, क्योंकि उनके पास एक रीइंकार्नेशन नाम की टेक्निक है जिससे वो कल्टीवेट किया करते हैं। तो शियाफान को लगा कि वो ग्रेट एल्डर बियान को वापस से जिंदा कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर शियाफान को बता रहे होते हैं कि जब लिंगलोंग ने उस बीस्ट को कैद किया था ना फॉर्मेशन के अंदर, तो लिंगलोंग ने दुनिया में 5 ऐसे आर्टिफैक्ट बनवाए थे और उसे 5 सबसे खास लोगों को दिया, जिसके ऊपर उसको भरोसा था कि ये आर्टिफैक्ट वो संभाल कर रखेंगे। उन्हीं में से एक आर्टिफैक्ट मेरे पास था, जो मेरी छड़ी थी, लेकिन दुश्मनों ने उस छड़ी को मुझसे छीन लिया। यही वजह है कि मुझे डर है अब वो बीस्ट किंग आजाद होता ही होगा। साहिब दुश्मन मिलकर बीस्ट किंग को आजाद कर देंगे, और अगर वो आजाद हुआ ना, तो ऐसी तबाही आएगी जिसके बारे में हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबराया हूँ। ग्रेट एल्डर की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी। शियाफान उनको संभाल रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मैं उसे देख लूंगा, बस आप अभी शांति से मेरे साथ चलिए। क्योंकि शियाफान ग्रेट एल्डर को अपने घोस्ट सेक्टर में ले जा रहा होता है।
क्योंकि घोस्ट सेट की रहने वाली किड बियाओ और बियाओ के फादर के साथ ये शियाफन जाकर मिल चुका था। शियाफन को जब बंदर होता है जो कि 3 आंखों वाला बंदर है, उसको बार बार छीनी के आने हुए लंचा की है। गैर और जो थे वो यहाँ पर शियाफन से कह रहे थे कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने घोड़ा दाढ़ी के ऊपर एक खास तरह की पिल लगाई है जिसके अंदर से ऑरा निकल का है। ये ऑरा ऐसा है कि वो हर बीस्ट को यहाँ पर से दूर लगता है। तो यही वजह है कि तुम्हारी ये छोटे से 3 आई मंकी को तकलीफ हो रही होगी। ये 3 आई मंकी दिखता तो छोटा सा है, लेकिन जब वो अपनी पावर पे एक्टिवेट करता है ना तो वो ऐसा भयंकर हो जाता है जिसका हिसाब तक नहीं लगाया जा सकता। और ये शियाफन का पालतू बंदर है। दूसरी तरफ हम घोस्ट सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा घोस्ट सेक्ट के लीडर जिसका नाम घोस्ट किंग है उसके पास आकर कहता है कि शियाफन से मुझे खबर मिली है कि वो ग्रेट एल्डर को लेकर यहाँ पर आ रहा है। शियाफन ने बताया कि ग्रेट एल्डर के पास तरीका है कि किस तरह से बियाओ को वापस जिंदा किया जा सकता है। ये सुनकर घोस्ट किंग खुश हो जाता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या था, जाओ जश्न की तैयारी करो। बहुत ही ग्रैंड वेलकम होना चाहिए ग्रेट एल्डर का, क्योंकि वो मेरी बच्ची मेरी बियाओ को वापस से जिंदा कर सकते हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घोस्ट किंग यहाँ पर बियाओ से कह रहा था कि मेरी बच्ची का इंतजार करना, तुम बहुत जल्द वापस से जिंदा हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ हम जूकी को देखते हैं। जूकी इंसानों के सेक्ट की एक मेंबर है और ये बचपन से ही शियाफन के साथ रहा करती थी। दोनों पहले इंसानों के सेक्ट में बात करते थे और जूकी शियाफन से प्यार भी करती थी। उसने प्लेड बाय शियाफन को समझाने की कोशिश की कि वो बुरे लोगों का साथ ना दे, ह्यूमन के साथ और चाहे डीमन के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन शियाफन ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि शियाफन को इंसानों से ही नफरत हो गई है। जब इंसानों ने बियाओ को मारा था तो बिगर बियाओ भी एक डीमन ही थी, पर वो एक अच्छी डीमन थी, पर तब भी ह्यूमंस ने मिलकर उसे मार दिया। तो इस वजह से शियाफन अपने सारे दोस्तों से भी अलग हो चुका है। वहाँ पर कैनिंग कैंपाई का मॉन्क आकर जूकी से कहने लग जाता है कि पिछली बार जब शियाफन की लड़ाई हुई थी ना, जिसमें उसने अनगिनत लोगों को मार दिया, तो वो वहाँ के ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए ही ऐसा कर रहा था। इसने जानबूझकर किसी भी इंसान की जान नहीं है बल्कि दुश्मनों को ही यहाँ पर सिर्फ मारा ताकि मासूम इंसान जो है वो मारे न जाए। इसलिए तुम्हें दिल में रखने की कोई जरूरत नहीं है कि शियाफन बिना मतलब के अपनी इवन पावर की वजह से लोगों को मारता है, वो भी एक डीमन बन चुका है। ये सुनकर जूकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जूकी सोच रही थी कि जब पिछली बार यानी कि सीजन 2 के लास्ट में जब बहुत भयंकर वाला बाइबल हुआ था ना, जब शियाफन एकदम पगला ही गया था अपनी इविल पावर की वजह से और अनगिनत लोगों को उसने मारा था, तो जूकी को लग रहा था कि शियाफन कभी नहीं बदल सकता, वो डीमन बन चुका है और इसी वजह से उसने कई सारे लोगों की जान ली। पर अब उसको पता चला कि वो करने का शियाफन का असल मकसद क्या था। वो तो मासूम लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, तो इसी वजह से उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर से उनकी जो छड़ी थी वो लेकर भागा था। वो लिन लोंग की मूर्ति के पास आकर खड़ा होता है और वो लिन लोंग से कह रहा था कि आपने बहुत मेहनत से बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद किया था, लेकिन नहीं, अब मैं जा रहा हूँ उसको आजाद करने के लिए। तभी उस बंदे को वहाँ पर बड़ा भाई दी आकर पहुंच जाता है, जिस बंदे से कहता है कि आखिर तुम हमारे ही खिलाफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना हमने कितनी मुश्किल से उस बीस्ट किंग के साथ फाइट की थी और लिन लोंग ने अपनी जान कपाते हुए बीस्ट किंग को कैद किया था, तो तुम यहाँ पर बीस्ट किंग को क्यों आजाद कर रहे हो? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? पर वो बंदा तो सुनने को तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि बीस्ट किंग को कैद करना हमारी ही गलती थी, हमें उसको नहीं कैद करना चाहिए था। अगर वो जिंदा होता तो हमें कहां से कहां पहुंचा देता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए, वो मुझे अमर बना देगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा, तो मुझे अब ये करने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो बड़ा भाई जो था वो यहाँ पर उसे चिल्ला रहा होता है कि गद्दार कहीं के मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा दिया था, लेकिन तुम भरोसे के लायक ही नहीं हो, तुम्हें तो पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन वो बंदा जा चुका था बीस्ट किंग को वापस से फॉर्मेशन के से आजाद करते थे जिंदा करने के लिए। दूसरी तरफ शियाफन जो होता है वो अभी भी ग्रेट एल्डर को घोड़ा गाड़ी में सवार करके घोस्ट सेक्ट की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते दिख के अचानक में जो भी परिंदे जो भी बीस्ट वगैरह थे जंगल के अंदर मौजूद उनमें हलचल हो जाती है। बिल्कुल अफरा तफरी जैसा माहौल हो चुका था, सब के सब इधर उधर भाग रहे होते हैं। कई सारे बीस्ट ने तो यहाँ पर घोड़ा गाड़ी के ऊपर ही हमला कर दिया था ताकि वो लोग शियाफन और बाकियों को यहाँ पर मार सके। ये देख कर शियाफन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन बीस्ट को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। ये भी शियाफन और बाकियों को यहाँ पर पकड़ कर मार देना चाह रहे थे, पर शियाफन यहाँ पर अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए घोड़ादारी को बचाता है और बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो कह रहा था कि ग्रेट एल्डर बहुत ज्यादा थके हुए हैं और पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं,
उन्हें सही सलामत यहाँ से सेक्टर में ले जाना होगा, वरना यहाँ पर उनकी जान जा सकती है। तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बीस्ट के साथ मुकाबला करने के लिए जा चुका था। पर देखते ही देखते सारे बीस्ट आपस में मिलकर बड़े बड़े बीस्ट को बनाने लग जाते हैं ताकि यहाँ पर शियाफान और बाकियों को जान से मार सके। ग्रेट एल्डर कहना था कि ये तबाही का नजारा है, क्योंकि तबाही आने वाली है, वो बीस्ट किंग आजाद हो रहा होगा। इसी वजह से तो जनता के सारे बीस्ट पागल हो चुके हैं। बस देखते जाना अब ये बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पर होने वाली है, बीस्ट किंग आजाद हो जाएगा। लेकिन शियाफान यहाँ पर अभी भी बाकी जो बीस्ट उसके ऊपर हमला कर रहे थे उनके साथ मुकाबला कर रहा होता है। वो बीस्ट देखते ही देखते खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। जहाँ छोटे छोटे बीस्ट थे अब वो बढ़कर एकदम भयंकर और काफी खतरनाक बीस्ट में बदल जाते हैं। जिन सभी बीस्ट ने शियाफान और बाकियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, वहीं पर एक बल्बा भी होता है जो जंगल से वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे एक बीस्ट पड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मोंग आकर उसको बचा लेता है। इसके बाद मोंग और ज़ूकी जो थे वो दोनों यहाँ पर बीस्ट वगैरह से फाइट करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट आ रहे थे। जितने भी जल्ले हुए बीस्ट थे वो तो पागल ही हो चुके थे और हर जगह तबाही मचाने को तैयार थे। तो ज़ूकी और मोंग मिलकर उस बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते। ज़ूकी भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, काफी बढ़िया तरीके से बीस्ट से मुकाबला कर रही थी। अब वो उनको मारने जा रही होती है। मोंग जो था वो उस लड़के को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता बीस्ट के चंगुल से भागा था ताकि उसकी जान बचाई जा सकती थी। कि उसने उस लड़के को भेजा था वो सीक्रेट जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो लड़का सीक्रेट जानकारी हासिल करके ही आया था। वही ज़ूकी जो कि वो अभी भी यहाँ पर बीस्ट के साथ मुकाबला कर रही होती है। लाइक से बढ़कर एक तरह के खास फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती और अपनी स्वर्ण का इस्तेमाल करके सभी बीस्ट को मारे जा रही थी, जिस वजह से कोई भी बीस्ट उसके सामने टिक नहीं पाता। एक तरफ ज़ूकी बीस्ट से मुकाबला कर रही थी, तो वहीं शियाफान भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, जो फाइट भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होती है। पर वो कितने भी बीस्ट को क्यों न मारने, बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक करते थे वहाँ पर बीस्ट का आना लगा हुआ था। जैसे ही वहाँ पर शियाफान मामूली बीस्ट को मारता है कि तभी जमीन फटने में लग जाती है और जमीन फाड़ कर स्केलेटन बीस्ट बाहर निकल कर आ रहे थे, जो कि नॉर्मल बीस्ट से कई गुना ज्यादा बड़े थे। और इन्होंने आकर अब हमला शुरू कर दिया था, जो सभी यहाँ पर घोड़ादारी को ही उठाकर वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे, एक तरफ से घोड़ादारी को बचाता तो दूसरी तरफ से बीस्ट से मुकाबला कर रहा था, जो जिस करना इतना आसान नहीं होने वाला था। शियाफान को तकलीफ में देखकर वहाँ पर एम्बरी मार लेती है फ्लॉक्स डीमन, ताकि वो भी अपने एक थोड़े हाथ पैर चलाए तो इसकी मदद से बीस्ट मारे जाएंगे, क्योंकि फ्लॉक्स डीमन है बहुत ज्यादा पावरफुल। कुछ कुछ जगहों पर तो वो शियाफान को भी टक्कर दे सकती है और उससे भी आगे निकल सकती है पावर के मामले में। तो जैसे ही यहाँ पर बीस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, तो फ्लॉक्स डीमन बीच में आने के बाद बीस्ट से मुकाबला करने लग जाके वो बीस्ट को यहाँ पर चुटकियां बजाते हुए मारे जा रही थी। और तब तक के शियाफान जब होता है वो ग्रेट एक्टर को लेकर वहाँ से भाग रहा था, तो फिर घोड़ागाड़ी हो गई डिस्ट्रॉय। पर अब यहाँ पर जैसे तैसे करके ग्रेट एक्टर को बचाना होगा। इसी वजह से शियाफान ग्रेट एक्टर को बचाते हुए शियाफान भाग रहा था और फ्लॉक्स डीमन बीस्ट से मुकाबला कर रही होती। ये बैटल बहुत ज्यादा एपिक। शियाफान के रास्ते में बीस्ट आने लग जाते, तो तब भी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो ग्रेट एक्टर को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पिरिचुअल बेली के अंदर कैद कर देता ताकि बीस्ट का हमला उन्हें टच ना कर पाए। और उसके बाद वो ग्रेट एक्टर को साइड करते हुए बड़े कमाल के तरीके से बीस्ट को मारे जा रहा था। कोई भी बीस्ट उसके सामने टिक नहीं पाता। वो लाशें बिछा देता है उन बीस्ट की। अनगिनत बीस्ट जो थे वो यहाँ पर मारे जा चुके थे। फ्लॉक्स डीमन और शियाफान दोनों लगे होते हैं बीस्ट से मुकाबला करने में। तब शियाफान अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि उसकी स्टिक के अंदर से बाहर निकल दिया और उसकी वजह से उसने बीस्ट को वहाँ से भगा दिया था। तभी वहाँ का मौसम बदलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वो बीस्ट इन आजाद हो रहा है। तो इसी वजह से शियाफान और बाकी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फ्लॉक्स डीमन जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बच्चे कुछ जितने भी बीस्ट थे उनको मार देती है और वो भी वहाँ से निकलने की तैयारी में लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर जब तबाही आ रही है उससे पहले ही ग्रेट एक्टर को सेक्टर में पहुँचाना होगा।
वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो वहीं जूकी और मोंग जो थे वो उस लड़के से पूछ रहे होते कि तुमने क्या देखा, तो वो लड़का बताता कि मैंने देखा जितने भी बीस्ट है ना वो मामूली बीस्ट अचानक से ही बहुत भयंकर बीस्ट में बदल कर जा रहे हैं, जिन्होंने हर जगह पर हमला शुरू कर दिया, एकदम तबाही मचा कर रखी है उन्होंने। मुझे लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। वो बीस्ट आकर सबके सब लोगों को मार देंगे। वो बीस्ट किंग आजाद होने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आएगी। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था वो जो लड़का था। ये सुनकर जूकी और मोंग कहते हैं कि तबाही आने वाली है, तो हमें तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम तैयारी शुरू करेंगे ना उतना ही ज्यादा आसान होगा आने वाली मुसीबत से लड़ने के लिए। इसलिए वो लड़का भी तुरंत वहाँ से चला जाता है अपने ट्राइब के लोगों को बताने के लिए कि हमें लड़ाई की तैयारी शुरू करनी है बीस्ट किंग से लड़ने के लिए। तो वहीं हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर बीस्ट किंग को फॉर्मेशन के अंदर कैद करके रखा गया है। ये जगह बिल्कुल वीरान जगह पर बनी हुई थी, और जैसे ही चांद ग्रहण पूरी तरह से लगता है वो बंदा वहाँ पर आकर पहुंच जाता है जो ग्रेट एल्डर का वो छड़ी लेकर भागा था। फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए बीस्ट किंग को आजाद करने के लिए टोटल 5 आर्टिफैक्ट लगेंगे, जो कि लिंगनोम ने ही 5 अलग अलग वॉरियर्स को दिए थे। इस बंदे के पास 4 आर्टिफैक्ट पहले से ही आ चुके थे और बचा था सिर्फ ग्रेट एल्डर वाली वो छड़ी, जिसको भी उसने हासिल कर लिया। और अब यहाँ पर इसे बीस्ट किंग को आजाद करने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ने की तैयारी में लग जाता है। 5 के 5 आर्टिफैक्ट मिलाने के बाद वो वहाँ पर कुछ स्पेल्स पढ़ने लग गया था। चांद ग्रहण वाले दिन इन आर्टिफैक्ट के साथ स्पेल पढ़ा जाए ना, तभी जाकर ये फॉर्मेशन टूटेगा और बीस्ट किंग आजाद होगा। हर चीज आज के टाइम पे उस बंदे के पास परफेक्ट थी, तो इसी वजह से वो बीस्ट किंग को आजाद करने के काम पर लगा हुआ था, इस बात से अनजान कि कहीं बीस्ट किंग आजाद होने के बाद सबसे पहले उसकी ही जान न ले ले। देखते ही देखते जैसे जैसे फॉर्मेशन टूट रहा था वहाँ पर तबाही आने लग जाती है, क्योंकि बीस्ट किंग हो रहा था वापस से जिंदा। हर तरफ का माहौल बदल चुका था, पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है, और फॉर्मेशन के अंदर से बीस्ट किंग के जो खून थे, उसके शरीर के हिस्से थे, उसका हर एक शरीर का छोटा छोटा टुकड़ा आपस में मर्ज होने लग जाता है। ये मर्ज होकर ही बनेगा वो बीस्ट किंग। पूरे के पूरे जंगल में जितने भी बीस्ट थे उनकी पावर निकल कर जाने लग जाती है बीस्ट किंग के अंदर, क्योंकि बीस्ट किंग ही वो इंसान है जो हर बीस्ट को, दुनिया के जितने भी खतरनाक बीस्ट क्यों ना हो, उनको वो कंट्रोल कर सकता है, उनका वो किंग है। तो वही यहाँ पर दोबारा से जिंदा होने वाला था। देखते ही देखते बीस्ट किंग का पूरा शरीर दोबारा से बन जाता है, और अब यहाँ पर वो आजाद हो चुका था। फॉर्मेशन टूटा और बीस्ट किंग हो गया आजाद, जो तबाही लाने के लिए पूरी। दूसरी तरफ शियाफान और बाकी लोग जो थे वो सभी वहाँ पर घोस्ट सेट के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर वो जो घोस्ट किंग होता है वो सभी के स्वागत में खड़ा हुआ था। शियाफान कहता है कि ये घोस्ट किंग, मैं फाइनली ग्रेट एल्डर को सही सलामत यहाँ पर लेकर आ गया। घोस्ट किंग कहता है कि ग्रेट एल्डर आप आइए ना, अंदर आइए, बड़ी दूर से आप आए होंगे, बहुत ज्यादा थक गए होंगे, तो आपको यहाँ पर आराम करना चाहिए। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मुझे पता है तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगा बियाह को जिंदा करने की, लेकिन मुझ पे पूरी तरह से भरोसा लगाकर मत रखना, वरना अगर उम्मीद टूटेगी तो बहुत बुरा लगेगा तुम्हें। तो घोस्ट किंग कहते हैं कि आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, आगे जो होगा उसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप आइए तो सही, आराम कीजिए, और आराम करने के बाद आपको जैसा सही लगे आप वैसा करना। इसके बाद शियाफान और बाकी जितने भी लोग थे वो सभी अंदर जाने लग जाते हैं। घोस्ट किंग जो था वो फॉक्स डिमन को देख कर कहता है कि ये कौन है लड़की, क्या तुम इसको जानते हो, क्या ये तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह है क्या? तो शियाफान कहता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि आप इसको मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते होंगे। घोस्ट किंग हैरान किया है, ये शियाबाई को तो मैंने पहली बार देखा है। तो शियाबाई यानी कि अपनी फॉक्स डिमन घोस्ट किंग को उसकी बीवी का नाम लेकर बताती, जिसका नाम शियाओ ची था। वो कहती है कि मुझे पता है शियाओ ची कितनी ज्यादा अच्छी लड़की थी। तो ये सुनकर घोस्ट किंग एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है कि इसका मतलब तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो। उसने कई बार तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कहीं नहीं देखा था। वो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाता है अपनी पत्नी के बारे में सुनकर, क्योंकि घोस्ट किंग की जो पत्नी है वो काफी टाइम पहले ही मर चुकी है बियाह के इंतजार करते करते, क्योंकि बियाह के मरने के बाद वो एकदम ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी, और टेंशन की वजह से ही उसकी जान चली गई। तभी से घोस्ट किंग भी एकदम ज्यादा उदास रहता है, और जब उसकी पत्नी की दोस्त यहाँ पर आई तो वो फॉक्स डिमन का भी अच्छे से वेलकम करता है। सभी को वो सेट के अंदर बुलाता है। सेट के अंदर शियाओची यानी कि घोस्ट किंग की जो पत्नी थी उसकी एक पेंटिंग लगी होती है। तो फॉक्स डिमन कहती है कि बिल्कुल वैसे ही लग रही है पेंटिंग जैसे कि वो रियलिटी में लगा करती थी, बहुत डिटेल में आपने ये पेंटिंग बनाई है। घोस्ट किंग कहता है कि मेरे पास
कुछ और करने को है ही नहीं। मेरी बीवी अफसोस करते हुए, रिग्रेट करते हुए इस दुनिया से चली गई, इस इंतजार में कि मैं बियाह को वापस से जिंदा कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कर पाया, ना मैं अपनी बीवी को बचा पाया, ना ही अपनी बच्ची को बचा पाया। इस चीज का अफसोस हमेशा मेरी जिंदगी में लगा हुआ है। शायद ही इस चीज से कभी उभर कर मैं बाहर आ पाऊंगा। मैं अपनी बीवी को तो नहीं बचा पाया, लेकिन इस बार जब मुझे थोड़ी सी उम्मीद मिली है ना कि मैं बियाह को बचा सकता हूँ, तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। तो फॉक्स डेमन भी कहती है कि आप कोई कसर छोड़े या ना छोड़े, लेकिन शियाफान कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो बिल्कुल पागल है वापस से बियाह को जिंदा करने के लिए, और कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए वो ये काम करके ही रहेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहीं शियाफान जो था वो बियाह की कब्र के पास आता है और वो उसके पास आकर एकदम ही ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें वापस से जिंदा करने के लिए। 10 साल इंतजार किया, 10 साल कैसे तड़प कर तुम्हारे बगैर मैंने गुजारे है ना, उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन अब लगता है कि मेरे सब्र का फल मुझे मिलने वाला है, तुम वापस से जिंदा हो जाओगे। मैं तो उसी लम्हे के इंतजार में हूँ कि कब वो दिन मुझे देखने मिलेगा। तो वहीं ग्रेट एल्डर जब अपना कमरे में बैठे हुए थे, उनको एक बात की बहुत ज्यादा टेंशन सताई जा रही होती है, क्योंकि ट्राइब का लीडर जो कि टूमा था, उसने बड़ी उम्मीदों के साथ वो छड़ी ग्रेट एल्डर को दी थी। लेकिन ग्रेट एल्डर उस छड़ी को नहीं बचा पाया और दुश्मन उस छड़ी को उनसे छीन कर ले गया। तो इसी चीज के रिग्रेट में वो बहुत ज्यादा अफसोस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो उसी बंदे के बड़े भाई को देखते हैं जिसने बीस्ट किंग को आजाद किया था। वहाँ पर बीस्ट किंग पहुँच जाता है, जो एक ही सेकंड के अंदर उस बड़े भाई को मौत के घाट उतार देता है। उसकी उसने जान ही ले ली थी। इसके बाद वो जाता है लिन लॉन्ग की मूर्ति के पास और उसको देखकर कह रहा था कि लिन लॉन्ग, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, लेकिन तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया जिसके बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं था, या फिर मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें उन लोगों की जान लगी जो लोग अपनी जान गंवा रहे थे? वो लोग तुम्हारे क्या लगते थे जो उनके खातिर तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे दूर होना चाहती थी, तो बस अपने मुंह से कुछ कह देती कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊं या मर जाऊं। तुम्हारे लफ्ज ही काफी थे मेरी जान लेने के लिए, लेकिन तब भी तुमने उन मामूली से इंसानों के खातिर मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ में डाला और खुद की जान गंवा दी। ये सब हुआ है उन इंसानों की वजह से जिसने हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, पूरी दुनिया को शमशान घाट बनाकर रख दूंगा। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर बाकी जितने भी लोग थे वो सभी बियाह की कब्र के पास आ जाते हैं ताकि उसको वापस से दोबारा जिंदा कर सकें। बियाह जो थी मरने से पहले उसकी सोल का जो कुछ पार्ट था, हमेशा जो बियाह के पास एक बेल रखी रहती थी उसके अंदर जाकर समा चुका था। तो वही एक जरिया है बियाह को वापस से जिंदा करने का। तो ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बेल के अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद ही वो अपनी पावर की मदद से बियाह को वापस जिंदा कर सकते हैं। लेकिन वो बेल जो थी वो अंदर से बियाह की सोल को बाहर निकालने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि बेल को लगा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। बेल को नहीं पता था कि वो लोग यहाँ पर बियाह को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बेल की तो बस जिम्मेदारी थी कि हर आने वाले खतरे से बियाह के सोल को बचाया जा सके। तो इसी वजह से वो बहुत भयंकर पावर को एक्टिवेट कर देती है ताकि जितने भी लोग यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब पीछे खसक जाएं। ग्रेट एल्डर को भी चोट लगने वाली थी, तो बीच में शियाफान आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो बेल की जो पावर बाहर निकल रही थी उसको वो रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि ये पावर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो पावर बहुत ज्यादा भयंकर थी, इतनी ज्यादा भयंकर कि उसको रोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शियाफान काफी कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बेल की पावर बढ़ते ही जा रही थी। इस वजह से फॉक्स डीमन बीच में आती है और अपने नाइन टेल का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी पावर की मदद से उस बेल को शांत कर देती है, जिस वजह से बेल शांत होकर वापस से बियाह के ऊपर ही जाकर रखा चुका था। ग्रेट एल्डर जो थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, अगर बियाह को वापस से जिंदा करना है ना तो उसकी सोल लगेगी जो कि कैद है इस बेल के अंदर, लेकिन ये बेल है कि वो सोल को बाहर निकालने को तैयार नहीं। अगर बियाह को जिंदा करना है तो हमें इस बेल के ऊपर जो लगा हुआ सील है ना उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि अंदर से बियाह की सोल बाहर निकले और उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि अभी करना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। मेरे पास एक फॉर्मेशन है, मैं वो फॉर्मेशन यहाँ पर बना देता हूँ जो कि गारंटी से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक के काम
काम कर सकता है। बेल के अंदर से बियाओ के सोल को बाहर निकालने के लिए हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेल कोई मामूली चीज नहीं है जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। फॉर्मेशन बनाने के लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी, तो आप मुझे वो लाकर दे दीजिए। और हाँ, यहाँ पर ज्यादा लोग को रहने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लोग बाहर चली जाइए। मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। एक शियाफन यहाँ पर रुक सकता है और घोस्ट किंग यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों की जरूरत लगेगी। दूसरी तरफ वो जो बीस्ट किंग का, वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास के पूरे इलाके में बिल्कुल हड़कंप मच गया था। छोटे छोटे कॉकरोच, मान लो इतने छोटे से कीड़े भी इतने बड़े होकर तबाही मचा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग गए थे। बीस्ट किंग कह रहा था कि इतने सालों से मैं कैद था, अब जो फाइनली बाहर आया हूँ ना, दोबारा किसी के अंदर जिगरा नहीं होगा जो मुझे वापस से कैद कर सके। मैं पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दूंगा। वो कह रहा होता कि बुराइयां जागो, जितने भी शैतान है सब जाग जाओ। तुम्हारा किंग यहाँ पर आकर तुम्हें जागने का ऑर्डर दे रहा है। जागो और तबाही मचाओ, पूरी दुनिया खत्म कर दो, हेवेंस को हिला दो। कोई भी इंसान बचना नहीं चाहिए, पूरी तबाही मचा देंगे। जमीन फाड़ फाड़ कर ऐसे बीस्ट बाहर निकल रहे थे जिनके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता, जिनको किसी ने आज तक न कभी देखा हो। ऐसे ऐसे बीस्ट वहाँ पर आकर हमला कर रहे थे। कुछ ही मिनट लगे होंगे जहाँ पर बीस्ट किंग खड़ा था और उसके पास वाला जो गाँव होता है वो पूरा गाँव खत्म हो चुका था। अनगिनत लोग गाँव के अंदर से मर गए थे बीस्ट की वजह से। ऐसे ऐसे बीस्ट को दुनिया ने देखा जिसको उससे पहले कभी न देखा गया हो, न तभी सुना गया हो। बीस्ट किंग कह रहा था कि जिस तरह से लिंगडम तुम्हारी जान गई है ना, उस तरह से मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही दफना कर पत्थर का बना दूंगा। कोई भी जिंदा इंसान बचे रहे नहीं इस दुनिया में, और उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे कदमों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। दूसरी तरफ हम फेंगशेन वैली का सीन देखते हैं। ये इंसानों का सेक्टर और यहाँ पर इंसान रहा करते हैं, और यहीं पर सारे लोग तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि पहली बार उनका जो वैली मास्टर है ना, वो दुनिया के सामने आ रहा था। क्योंकि उनका वैली मास्टर हमेशा छुप कर रहा करता था अपने कमरे के अंदर, और वहीं से वो सारी चीजों को ऑर्डर देता था। लेकिन आज पहली बार वो बाहर निकल कर आ रहा था। जब वैली मास्टर बाहर निकल कर आता है तो हर एक इंसान सिर्फ उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वैली मास्टर उनको लगा था एक कोई बूढ़ा और एल्डर जैसा बंदा होगा, लेकिन वो जवान हट्टा कट्टा और एक हैंडसम बंदा होता है जो था उनका वैली मास्टर। वो कह भी क्यों, क्या हुआ, तुम लोग मुझे इस निगाहों से क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या पता था कि तुम्हारा वैली मास्टर कोई बूढ़ा आदमी होगा? नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारा वैली मास्टर। इस वजह से सारे के सारे लोग जो थे वो यहाँ पर वैली मास्टर को ब्लीड करना शुरू कर देते हैं। वैली मास्टर कहता है कि जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो ऑलरेडी कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। आजाद हो रहा है, और जब वो आजाद हो रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे कैसे दुनिया की नजर से छुप कर बैठा रहा? मुझे वो सामने आना ही था ना। तो अब जब मैं यहाँ पर सामने आ चुका हूँ तो तैयार करो हमारे फेंगशेन वैली के जितने भी एलीट डिसाइपल है उनको, और हमारे ह्यूमन टीही टिंग्यून सर्ग और प्यानिन टैब्बा जो है ना, सबके मेंबर से जाकर मिलकर एक मीटिंग रखो। उस मीटिंग के अंदर डिस्कस होगा कि आप फिर जो आने वाली मुसीबत है उससे कैसे लड़ा जा सकता है ताकि हमारी जीत हो और लोगों को नुकसान ना हो। शेनगुआन जो के फेंगशेन वैली के एक खास मेंबर है, वो यहाँ पर वैली मास्टर से कहता है कि वो बीस्ट किंग तो अब आजाद हो चुका है, तो जिस चीज की हम कई सौ सालों से तैयारी कर रहे थे, क्या हमें उस चीज को टेस्ट करना चाहिए? तो वैली मास्टर कहता है कि सब्र रखो, टाइम तो आने दो। जब टाइम आएगा ना तब हम चीज का जिसको हमने काफी टाइम से सलाह कर रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके टेंशन में कि तुम्हें जरूरत नहीं है, मौका आने पर मैं खुद ही उस चीज का इस्तेमाल कर लूंगा। ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ ग्रेट एंडर जो थे वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को बनाने के काम पर लग चुके थे। उस फॉर्मेशन को बनाना इजी काम नहीं था, बड़ा ही मिस्टीरियस होता, फिर अलग तरह का वो फॉर्मेशन लगना होता है जिसको खून से बनाया जा रहा था। ग्रेट एंडर अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे फॉर्मेशन को बनाने के काम पर लगे हुए थे, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते थे बड़ी मेहनत के साथ फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस वजह से फॉर्मेशन तैयार होने लग दिया था। वो ब्रेड रिवर शियाफन और घूसकिन से कहते कि आ जाओ बियाओ के सामने आकर खड़े हो जाओ, लेकिन ध्यान देना कि जितना फॉर्मेशन बनाना ये टूटना नहीं चाहिए। किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं, जो चीज करने में कहूंगा ना वही चीज करना। इसलिए वो दोनों भी चुपचाप वहाँ पर खड़े होते हैं, और ग्रेट एल्डर अपनी पावर की मदद से वो फॉर्मेशन को ब्रेड करने न लगे हुए थे ताकि बैल के अंदर से बियाओ की जो सोल है उसको बाहर निकाला जा सके।
धीरे धीरे करते हुए वो जो फॉर्मेशन था वो यहाँ पर क्रिएट होने लग जाता है। बिल्कुल लाल कलर का वो फॉर्मेशन था क्योंकि बना भी जो वो खून से ही था, पर जैसे जैसे फॉर्मेशन बन रहा था वहाँ पर वो जो ग्रे गैरेटर होते हैं उनकी हालत खराब होने लग जाती है। पहले से तो वो इंजर्ड थे, ऊपर से फॉर्मेशन बनाने की वजह से उनकी हालत बुरी तरह से खराब थी। वो फॉर्मेशन बनाना मामूली काम नहीं था। फॉर्मेशन उल्टा यहाँ पर अटैक दिल कर मारता है ग्रेट एडिटर को। वो उनके दिल के ऊपर ही चेन डालकर उसे घसीटने की कोशिश कर रहा था ताकि ग्रेट एडिटर की जान ले ले। तो ये फॉर्मेशन कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं था, बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन था। फॉर्मेशन के अंदर से अजीब अजीब सोच बाहर निकल कर ग्रेट एडिटर के ऊपर अटैक कर रही होती है ताकि उनको ये फॉर्मेशन बनाने से रोका जा सके। लेकिन ग्रेट एडिटर इतनी हिम्मत नहीं होती। वो फॉर्मेशन बनाने के काम पर अभी भी लगे हुए थे, लेकिन परी वो जो चेन वगैरह थी वो घोस्ट इंगो शियाफन दोनों को यहाँ पर जकड़ नहीं थी और उनकी पावर फटाफट तरीके से घसीटने लग गई थी। फॉर्मेशन अपने अंदर घुसे रहा था शियाफन और घोस्ट किंग की पावर को। लेकिन ग्रेट एडिटर यहाँ पर नहीं रुकते। वो कह रहे थे कि पियाओ की सोच आ जाओ, उस बेल को तोड़कर उसमें से बाहर, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर दे रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेडी स्पिरिट्स मेरी पावर सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ और हेल्प करो पियाओ की सोल की इस बेल के अंदर से बाहर निकलने में। धीरे धीरे करते हुए बेल के अंदर से वो सोल हल्का हल्का बाहर आने लगी थी, जिस वजह से ग्रेट एडिटर और ज्यादा अपनी पावर को बढ़ा देते। और काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार ऐसा लग रहा था कि वो जो सोई है वो बेल के अंदर से बाहर निकल कर आ चुकी है। जैसे ही सोई बाहर निकल कर आई थी शियाफन इनकम ही ज्यादा खुश है, वैसा कि ग्रेट एडिटर भी खुश थे। तो उसके बाद वो सोई को बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे करते हुए बियाओ के शरीर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे हो सकता है कि बियाओ यहाँ पर होश में आ जाए। लेकिन तभी ग्रेट एनर्जी थी उनको वहाँ पर चक्कर आने लग जाते। थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ था सोर को बियाओ के शरीर में जाने के लिए, वहाँ पर एकदम भूकंप सा आने लग गया था। हर चीज हिलने लग जाती है, जिस वजह से शियाफन भी जो था वो किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर मानो कि खुद को पाता है, जहाँ पर उसके सामने वो सब बियाओ की स्टोल नजर आ रही है। वो उससे कहता है कि बियाओ तुम वापस आ गई मेरे पास, तुम आदर यूनाइट इस बार मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लता में देखने के लिए कितना सारा तड़प रहा था, लेकिन तभी बियाओ की जो सोल की वहाँ से गायब होने लग जाती। शियाफन बादल हो जाता है कि नहीं बियाओ तुम मुझे वापस से छोड़कर नहीं जा सकती। बियाओ की जो सोल की वो हर तरफ हवा में उड़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद बियाओ की सोल यहाँ पर खत्म हो रही है। जबरदस्ती जिंदा करने की वजह से शायद हो सकता है कि उसकी सोल अब खत्म होने लगी, लेकिन यहाँ पर असल में हुआ क्या था ये अंदर डिटेल में हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।